संकल्प शक्ति को बढ़ाने का आधार क्या है और उसके फायदे। तो प्रथम तो बाबा की मुरली है, बाबा का ज्ञान है और बाबा की याद है। फिर संकल्प में दृढ़ता भी जरूरी है और संगम युग की स्मृति भी जरूरी है, आत्मिक स्मृति और मनन चिंतन और बीज रूप स्थिति, इस संकल्प के आधार। और हमें कौन पढ़ा रहा है, अगर जे वो भी हमारे संकल्प में नहीं रहे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। फिर संकल्प ही हमारे प्राण आधार है, संकल्प के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। संगम युग की स्मृति, फिर हमें कौन मिला है, हमें क्या से क्या बनना है और कौन बना रहा है, वो भी एक संकल्प होना चाहिए। और संकल्प जो श्रेष्ठ संकल्प है उसको बार बार दोहराना भी जरूरी है, उसका मनन चिंतन, क्योंकि एक बार सिर्फ संकल्प करके हमको उसमें प्राप्ति नहीं होती, तो उसकी प्राप्ति का आधार भी हमको बार बार उसको मनन करना है। श्रेष्ठ स्थिति का आधार भी संकल्प ही है, दृष्टि वृत्ति का आधार भी संकल्प है। हम जैसे संकल्प करेंगे वैसे हमारी दृष्टि वृत्ति भी रहती है। फिर श्रेष्ठ संकल्प का आधार शक्ति है, जितना हम अच्छा संकल्प करते तो ही हमारे में वो वैसी शक्ति आती है। और उमंग उत्साह का आधार भी संकल्प ही है, प्राप्ति का आधार भी संकल्प है, तो सेवा का आधार भी संकल्प है, और सेवा से जो प्राप्ति होती है उसका आधार भी संकल्प ही है। खुशी भी संकल्प से ही हमको खुशी मिलती है, शक्ति सुख शांति, और जो दैवी गुणों का आधार है वो भी संकल्प से ही। हम अगर ये संकल्प नहीं करें कि हमको देवता बनना है या दैवी गुण धारण करना है तो हम वो नहीं कर पाते हैं। फिर जीत का आधार भी संकल्प है, जितना हम संकल्प में अपनी दृढ़ता रखते उसको जीत के पास हम वो सोचेंगे तभी हम वो उसको जीत पाएंगे। फिर संकल्प से ही सृष्टि रची जाती है, तो सृष्टि का आधार भी संकल्प ही हुआ, सृष्टि से ही सृष्टि रचने का आधार भी संकल्प ही है। फिर संकल्प शुभ भावना और शुभ कामना का भी आधार है। और संकल्प शक्ति स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कराती है। फिर संकल्प शक्ति नव निर्माण का आधार और विश्व निर्माण का आधार भी संकल्प ही है। संकल्प भगवान को भी निराकार को भी साकार में लाने का संकल्प जब करते हैं तभी वो आता है, उसके बिना वो नहीं आ सकता। तो उसका आधार भी भगवान की प्राप्ति का आधार भी, जब तक कि हमारे मन में भगवत प्राप्ति का संकल्प नहीं उठता तो भगवान मिल ही नहीं सकता। फिर चाहे पूरी जिंदगी भर हम भक्ति करते रहो, लेकिन भक्ति करने में हमारा वो संकल्प रहना चाहिए कि मुझे भगवान चाहिए, मुझे भगवान से नहीं, मुझे सिर्फ भगवान ही चाहिए। तो भगवान को मिलने का आधार भी हमारा संकल्प है। संकल्प से समय परिवर्तन का आधार भी वही है, संकल्प करे तो ही समय परिवर्तन होता है, वरना वो भी नहीं हो सकता। फिर संकल्प का आधार अन्य आत्माओं को परिवर्तन करने का भी वही है। फिर फायदे भी क्या है, एक तो स्व का परिवर्तन कर सकते हैं, औरों का भी कर सकते हैं, और बुद्धि की लाइन भी हमारी क्लियर रहती है संकल्प से, शुद्ध संकल्प रहे, बुद्धि स्वच्छ बनती है, और स्वच्छ बुद्धि में बाबा का ज्ञान धारणाएं वो सब भी होती है। संकल्प से समर्थी आती है, संकल्प से दृढ़ता आती है, बार बार अगर जो वही संकल्प करे तो एक दृढ़ता आती है। और संकल्प ज्ञान रत्नों की धारणा भी संकल्प से ही होती है। प्रभु से प्रीत भी संकल्प से ही होती है, हम प्रभु से प्रीत भी ऐसे नहीं कर सकते, हमको बार बार वो संकल्प आता है तभी हम भगवान से प्रीत कर सकते हैं। संकल्प से दुआएं भी प्राप्त होती हैं, दुआएं दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। संकल्प से दैवी गुण भी प्राप्त होते हैं, संकल्प से अविनाशी कमाई भी हम जमा कर सकते हैं। संकल्प से निर्णय शक्ति माना ही अष्ट शक्तियां भी हमको प्राप्त होती है। संकल्प से संगठन में बल आता है, एक ही संकल्प से रहो तो संगठन में भी बल आता है। संकल्प से विजय भी प्राप्ति होती है, संकल्प से कंट्रोलिंग पावर आती है, संकल्प से ही हम तंदुरुस्त या निरोगी भी रह सकते हैं। संकल्प से हमारी मधुर वाणी भी होती है, कर्म बोल कर्म और हमारा व्यवहार भी वैसा ही श्रेष्ठ होता है। संकल्प से ही समर्थ चिंतन भी होगा, और संकल्प से तीनों लोकों की यात्रा भी हमारी संकल्प से होती है। संकल्प से याद की यात्रा निर्विघ्न रहती है,
विस्तार से सार में भी हम लोग उसमें आ सकते हैं। तो इतना हम लोगों ने निकाला, वैसे तो काफ़ी है, एक दूसरे से सब कनेक्टिंग है, लेकिन इतना निकाला।